जय हिंद सबको। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 करवाएंगे। इससे पिछली वीडियो हमने एक्सरसाइज 2.1 करवाई थी। जिस भी बच्चे ने वो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन समझ रहे हैं तो पीछे वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। आज हम करवाते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्या कह रहा है कि हमें जो लीनियर इक्वेशन गिवन है उनको क्या करना है, सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि x अपॉन में 2 माइनस में 1/5 इज इक्वल टू में x अपॉन में 3 प्लस में 1/4, ठीक है। तो मैंने पिछले एक्सरसाइज बताया था आपको कि क्या करना है, जो ये वेरिएबल है उसको क्या करेंगे, एक साइड लेके जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, फ्रैक्शन वाले 2.1 में भी आपके पास फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आए थे, तो इसमें भी क्या है, फ्रैक्शंस के ही है। तो वेरिएबल किसमें दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसको हम एक साइड लेंगे, इस साइड लेके आ जाएंगे। माइनस प्लस का तो किसका हो जाएगा, सर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपने बहुत बार बता दिया, ठीक है। अभी माइनस का इस साइड लेके आते, ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये भी चीज बता दी सर आपने। तो 1/4 प्लस में 1/5, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, क्योंकि दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 2 3 जा 6, और जो 3 आया है उस 3 की से मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले से, क्या आ जाएगा 3x माइनस में 3 2 जा 6, अरे 3 से डिवाइड करेंगे 6 तो क्या आएगा 2 आएगा, उस 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस ऊपर वाले नंबर से, क्या हो जाएगा 2x। तो इज इक्वल टू में अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एक प्राइम नंबर है, एक p1 नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों क्या होगी मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेने पे कुछ ले आना है, 2 से कट रहा है, फिर वही बात है 5 1 जा 5 होगा, 2 2 जा 4 और 5 2 जा नहीं 5 4 जा 20, ठीक है। तो इन दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 20। आपको ये प्रैक्टिस से ये चीजें पता लग जाएगा कि इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है या एलसीएम लेना है, कैसे करना है। ये प्रैक्टिस बताई सर, आपको बड़ी जल्दी से पता चल जाता है इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो ये मैं प्रैक्टिस हो रखी मेरी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 20, 4 को डिवाइड करेंगे 20 से आएगा 5, और 5 की मल्टीप्लाई किससे 1 से, क्या आ गया 5 प्लस में 5 4 जा 20, डिवाइड करने पे 4 ही आएगा ना, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, क्या आएगा 4, ठीक है। अब 3x में से 2x क्या बचा, x अपॉन में क्या था 6, और इज इक्वल टू में 5 प्लस में 4 क्या हो गया 9/20, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब क्या होगा, जो डिवाइड में है हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, जो डिवाइड में इस इक्वल टू की साइड जाएगा किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा सर। तो x इज इक्वल टू 9/20 इनटू में 6, कट रहे हैं ये सब कट रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, अब कट रहे हैं क्या, चेक करो, नहीं सर नहीं कट रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27 अपॉन में 10 है तो 10, ठीक है। अब पॉइंट पे लिखना चाहे तो आप पॉइंट पे लिख लो 2.7, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी x की 27/10, ठीक है, हो जाएगा इस सोल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, n/2 माइनस में 3n/4 प्लस में 5n/6 इक्वल टू में 21, ठीक है। अब बोलोगे सब बार बार उधर देख रहे हैं क्वेश्चन को, अरे क्वेश्चन लिख रहा हूँ सिर्फ मैं, सॉल्यूशन नहीं देख रहा हूँ, कभी ये सोचो सॉल्यूशन देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इनमें सॉल्यूशन देखने की कोई जरूरत नहीं, इतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, क्या करेंगे। अब तो सर इनमें सभी में क्या दे रखा है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी है, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम ले लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इधर कांस्टेंट है इस साइड एक तरफ रखी तो आसानी वाली बात हो गई, तीनों का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा एलसीएम 2 भी। अब ये एलसीएम लेने वाला है, लेके देखो 2 से 2 टेबल में आ रहे तीनों, हाँ जी आ रहे हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, अब आ रहे हैं क्या, नहीं 2 2 जा 4 4 3 जा 12, क्या आ गया 12। अब इसका एक और मेथड है एलसीएम लेने का, क्या है देखो,
2 है, 4 है, 6 है। अब देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है 6। अब 6 की टेबल में 6 की टेबल चेक करो, 6 1 जा 6, क्या 4 की टेबल 2 की टेबल 6 आता है? जी बिल्कुल आता है। 3 जा पे 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है। हमें एक ऐसा वो नंबर लेना है कॉमन जो तीनों से क्या हो, डिवाइड हो, तीनों की टेबल में आता हो। तो 6 2 जा 12, क्या 12 दोनों की इसमें आता है? 2 की टेबल में भी आता है, 4 की में भी आता है और 6 की में भी आता है। यानी कि वो एक ऐसा नंबर आ गया 12 हमारे पास, छोटे से छोटा कॉमन नंबर जो इन तीनों की टेबल में आता है, नीचे वाले में 2 4 और 6 में। समझ में आ गया? ठीक है, इसी को एलसीएम बोला जाता है, कॉमन, लीस्ट कॉमन है मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम की फुल फॉर्म भी यही होती है। ठीक है, अब देखो 2 को करेंगे 12 से डिवाइड, कितने पे आता है? 12 6 जा पे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6n, माइनस में इसमें 3 जा पे, तो क्या आएगा? 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे, तो 3 3 जा 9n, प्लस में 6 की टेबल में 12 कितने बार? 2 जा पे, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से, 5 2 जा 10n इक्वल टू में 21। ठीक है, अभी डिवाइड में एक साइड और किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब इसको सोल्व करेंगे 10, पहले प्लस वालों क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे 10 और 6 16n इक्वल टू में 21 की और 12 की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ओहो, इधर ये माइनस से 9n लिखना भूल गए। ठीक है, अब इसको करेंगे 16 में से 9 गया तो कितना ही बचेगा? 7n। 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 7n। अब 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1, 12 2 जा 24 और 1 है 25। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसका यूज करो, ये दे रखा भगवान ने। अरे हम 12 टेबल हमें पता है 21 से करनी है, तो करो ना 12 1 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 12 2 जा 24 और 1 25, यही आएगा। ठीक है, अब n इधर रह जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? डिवाइड में। अब चेक करो क्या 7 डिवाइड कर रहा है 252 को? 7 का डिविजन रूल क्या कहता है? वैसे बहुत बड़ा है, समझाने में 5 में बहुत बड़ा एक 7 का ऐसा डिविजन रूल है जो लेंथी है। इससे अच्छा है कि आप वो डिविजन रूल याद करो, इससे अच्छा क्या है डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देखो। 7 3 जा 21 बचा 4, 7 3 से 40 जा रहा है भाई, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 25 में से 21 गया कितना बचा? 4 और ऊपर से क्या लेंगे? 2, क्या बना? 42। 42 बनने के बाद अब 7 की टेबल पे आता है, 7 6 जा 42 हो गया। अरे इधर डिवाइड करके देखो, ये मैंने माइंड में सोल्व कर दिया। 7 3 जा 21, क्या बचा? 4 ऊपर से क्या लिया? 2, 7 6 जा 42, क्या बचा? 0 हो गया कंप्लीट डिवाइड। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई? 36 आ गई सर। सॉल्व इजी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? x प्लस में 7 माइनस में 8x अपॉन में 3 इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस में 5x अपॉन में 2 हो गई। अब देखो अब क्या करना है सर? कांस्टेंट को एक साइड करेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे। सबसे पहला रूल यही है कि कांस्टेंट को एक साइड करो और वेरिएबल को एक साइड करो। ठीक है, x माइनस में 8x अपॉन में 3, ठीक है, 7 की साइड लेते हैं माइनस, ये माइनस का 5x अपॉन में 2 इसकी साइड लेते हैं, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। सिंपल 17 बाई 6, ये 7 प्लस का तो इस साइड किसका हो गया? माइनस का। ठीक है, अब देखो एलसीएम लो, इसके अपॉन में क्या है? 1 है। ठीक है, 3 2 जा 6 एलसीएम हो गया। अरे पहले दिया था, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर। अब देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3 है। अब 3 की टेबल क्या 3 इसमें आता है? 1 की में आता है, 2 की में नहीं आता है। अब 3 2 जा 6 होते हैं, 3 की टेबल चेक करेंगे ना, 3 के मल्टीपल चेक करेंगे। 3 2 जा क्या होता है? 6, क्या 6 2 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 3 की में आता है, 1 की में आता ही है। ठीक है, तो 6 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक शॉर्ट मेथड है, बिना वो एलसीएम सोल्व किए। ठीक है, अपने पेन की इंक बचाओ। ठीक है, अब क्या होगा? 6 से आएगा 6x, 1 को डिवाइड करेंगे 6 से क्या आएगा? 6 ही आएगा ना। ऊपर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 से, 8 2 जा 16x प्लस में 2 3 जा
6 और उस 3 आया है, 3 जा पे आता है 6, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5x से, 5 3 जा 15x हो गया। अब इधर एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 1 और 6 है, सिंपल सी बात है, तो 17 माइनस का 7 6 जा कितने होते हैं 42, ठीक है हो गया। अब करेंगे 15 और 6 ऐड करके कितना हो गया 21x माइनस का 16x, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे पहले, अपोन में क्या हो गया 6, अब 17 में से अब देखो माइनस का 42 है प्लस का 17 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 7 गया तो 5, और इधर क्या बच गया 3 बच गया, 3 में से 1 गया तो 2 माइनस का 25। मैंने बताया था साइन देखना कि साइन कौन सी संख्या के साथ है 42 के साथ, 42 नंबर क्या है बड़ा है, तो इसलिए माइनस इसके साथ आ जाएगा साइन, ठीक है। प्लस की संख्या क्या है छोटी है, ठीक है, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। तो माइनस का 25 अपॉन में क्या हो गया 6, अब ये 6 डिवाइड में किस साइड जाके किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 21 में से 16x गया क्या आएगा 5x, सिंपल सी बात है, 5x अपॉन में 6 इज इक्वल टू, सॉरी इसको मल्टीप्लाई में ले गए इधर, माइनस का 25 अपॉन में 6 इनटू में 6, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, क्या बच गया, तो x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई किस साइड आके किसका हो गया डिवाइड में, तो 5 मतलब 5 5 5 जा 25, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा बर्डन वाली कोई बात नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 5 हो गई। अब देखो सर, अब तो इसमें तो पहले ही एलसीएम दे रखा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब ऐसे आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू में x माइनस 5, 3 इंटू में x माइनस का 3 हो गया ये। अब दोनों की मल्टीप्लाई में तो 5x माइनस में 25 इज इक्वल टू में 3x माइनस का 9, अभी ये 25 को इस साइड लेके जाओ, 3 को इस साइड लेके आ जाओ, 5x माइनस का 3x, ठीक है। अब 25 किसका हो जाएगा प्लस का 25 माइनस में 9, अब 2x बच गया और इज इक्वल टू में 25 में 9 गया, कितना बचा 16, कितना बचा 16, तो x इज इक्वल टू में 16 बाई 2 इनटू में था इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, तो x इज इक्वल टू में 8, वैल्यू आ गई ना, इजी, ठीक है। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 और जो 6 है, चलो 6 करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा ही देता हूं, है ना, नहीं करवा दूं, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, चलो करवा देता हूं फिर भी, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे, इसमें थोड़ा और अलग मेथड दे दिया, चलो है तो वही मेथड, थोड़ा अलग टाइप में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 3t माइनस का 2 अपॉन में 4 माइनस में 2t प्लस का 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 2 अपॉन में 5 माइनस का t, यही सॉरी 5 में 3 है, ठीक है। अब करेंगे सॉल्व, सर अब कैसे करें, अरे कुछ नहीं, इधर इन दोनों एलसीएम ले लो, इधर इसका एलसीएम ले लो, करो सॉल्व, 4 और 3 है तो एलसीएम क्या आ गया 12, ठीक है, दोनों 12 दोनों की टेबल में आ रहा है, छोटा सा लीस्ट मल्टीपल है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों कॉमन मल्टीपल लीस्ट 12 है, तो 3 जा पे 3 इनटू में 3t माइनस का 2, इन दोनों से इसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे, अरे इसी से करेंगे मल्टीप्लाई 3 की, तो कर दी मैंने, इधर लिख दिया 3 माइनस का साइन इस माइनस है, तो 4 जा पे है 12, तो 4 इनटू में 2t प्लस का 3, अब इधर लेंगे एलसीएम क्या आ गया 3, तो 2 माइनस में 3t, ठीक है, अरे 1 को डिवाइड करें 3 से 3 आएगा, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3t आ गया, ठीक है। ये चीज बार बार बताई जाती है, समझ जाओ ये, ठीक है, 8th क्लास में बड़े बच्चे हो तो। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो 3 3 जा 90 माइनस का 3 2 जा 6, माइनस का ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे गलती कर दोगे तुम,
4 इंटू में 80, 4 टू जा 8 प्लस में 12, ठीक है, अपॉन में 12 इज इक्वल टू में 2 माइनस का 3t अपॉन में 3। अब करेंगे इसकी 9t माइनस का 6 माइनस का, अब एक माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 8t माइनस का 12 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 2 माइनस का 3t अपॉन में 3, ठीक है। अब देखो 90 में से 80 का क्या बचा 1t, और माइनस का 6 से माइनस का 12 कितना हुआ माइनस का 18, ठीक है। सिंगल t बच गया ना, t बच गया ना, इधर इसको थोड़ा कंजस्टेड लिखना पड़ेगा, चलो ठीक कोई बात नहीं। t माइनस का 18 अपॉन में क्या था 12 और इज इक्वल टू में 2 माइनस में 3t बाई 3 हो गया ये। अब क्या करते हो फिर से क्या करनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू में t माइनस का 18 इज इक्वल टू में 12 इंटू में 2 माइनस का 3t, ठीक है। अब 3t 18 3 जगह देते हैं 54, ठीक है। 54 इज इक्वल टू में 12 टू जा 24 माइनस में 12 3 जा 36t। अब कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले आओ, 33 को इस साइड ले आओ, 54 को उस साइड, ये माइनस का तो प्लस में हो जाएगी, माइनस का ये प्लस में हो जाएगा 36t प्लस में 3t इज इक्वल टू में 24 प्लस में 54। अभी कितना है 39t इज इक्वल टू में 4 4 8 और 5 2 7, t इज इक्वल टू में 78 अपॉन में 39। अब क्या 39 की टेबल में 70 आता है, अरे 39 का डबल करो ना, 39 टू कितने होते हैं 78, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2। क्वेश्चन लेंथी जरूर था पर कॉन्सेप्ट वही है, लेंथी जरूर, आप उसने आपकी कैलकुलेशन बढ़ा दी, क्यों बढ़ाई कि आप इसमें मिस्टेक करोगे प्लस माइनस की, कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे फिर पूरा कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगा। बस उन चीजों का ध्यान रखो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट का, और फिर इसको सोल्व कर लो, ठीक है। देख चुका है, अब चलते हैं नेक्स्ट। और किसी को क्वेश्चंस अपने देखना हो तो वीडियो को रोक के देख लें अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका SW है, कर लेना सेम है बिल्कुल, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सिंपलीफाई एंड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब क्या कह रहे हैं सिंपलीफाई करना है और क्या करना है सोल्व करना है। सिंपल मतलब उसको सोल्व करके अच्छे से तरीके से लिख के फिर उसको सोल्व करना है, कुछ नहीं है। सिंपलीफाई एंड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो देखो 3 इंटू में t माइनस का 3 इज इक्वल टू में 5 इंटू में 2t प्लस में 1। अब देखो वही बात है, इन दोनों के अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर तो 3t माइनस का 3 जा 9 5 2 जा 10 प्लस में 5, ठीक है। इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो 3t माइनस का 10t इक्वल टू 9 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 9 प्लस में 5, अब माइनस का 7t, डायरेक्ट सोल्व करने लग जाओ इस चीज को। 10 में से 7 साइन इसका आएगा, 10 बड़ा है तो माइनस का ही आएगा, 9 और 5 14, तो t इज इक्वल टू में माइनस अपॉन में 7 माइनस का था ना तो इधर भी आए ना, ये ऊपर नीचे एक ही बात है, ऊपर लगा देता हूं इसको इधर, ठीक है। 7 और 7 7 2 जा 40, तो t इज इक्वल टू 2 हो गया सॉल्व, ठीक है, सिंपल है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6 SW है, सोल्व करके देखना खुद से, तुम भी कुछ करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 15 इंटू में x माइनस का 4
ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 2 इंटू में y माइनस का 9, तो ये एक्सप्रेशन y है। अभी मैं सिचुएशन में कैसे दे दिया, दो वेरिएबल कैसे दे दिया, y है, देखने में दिक्कत होगी। 9 5 y प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब वही बात है, इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर करेंगे, इसके साथ करेंगे, वेरिएबल को एक साइड लेंगे, कांस्टेंट को एक साइड लेके इस साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के। ठीक है, तो 15 बन जा 15y माइनस का 15 फोर जा 60, माइनस का होगा क्योंकि माइनस का साइन है, तो माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई करें, -2 से -2y माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 प्लस की 5 से 5y प्लस में 5 6 जा 30 इक्वल टू में 0। अब देखो 15y माइनस का 2y और माइनस का प्लस का 5y, 15y और 5y कितने हो गए, 20y में से -2y गए तो -2 के अंदर 20 में से 18y। ठीक है, अब देखो माइनस का 60 प्लस का 30, तो माइनस का 30 बच गया। ठीक है, अब माइनस का 30 प्लस का 18, इधर करेंगे 10 बन गया, 10 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया तो 1, तो किसका आएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू में 0। अब 18y इज इक्वल टू में 12 प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू में 12 अपॉन में 18। अब बट रहा 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, और फिर से करता है 3 से 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ठीक है, हो जाएगा ये सोल्व, ये भी आसानी है। ठीक है, बस इसमें 3 और दे दिए, पहले वाले में कितने 2 ही थे, अब इसमें 3 दे दिए। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा, और कुछ नहीं कर सकता, अभी कैलकुलेशन नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है वो कर लेना। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका, और एक क्वेश्चन नंबर 9 SW के लिए सेम है, कोई अलग नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट में दे रखा है और आप इस चीज में गड़बड़ी ना करते हैं, इसलिए मैं आपको ये करवाऊंगा। 4f माइनस का 3 पॉइंट में आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैं आपके पास पॉइंट का करके समझा दूंगा कि किस मेथड से करें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कम से कम 2 मेथड तो जरूर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके कम से कम 2 तो जरूर होते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा काफी होते हैं, कम से कम 2 मिलेंगे। अब देखो पॉइंट में है, चाहे आप इसका पॉइंट हटा दो चाहे मत हटाओ, चलो हटाते हैं। इसका पॉइंट हटा दोगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इसका पॉइंट है 25/100 इनटू में 4f माइनस का 3 इज इक्वल टू में 5/100 इनटू में 10f माइनस का 9। अब देखो ये इनटू में इसके, ये भी इनटू में है। ठीक है, अब इनटू में होने के कारण मैं इस चीज को इस साइड ले आऊं डिवाइड में, अरे जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा ना, इसका इनवर्स हो जाएगा ना। अब देखो 4f, इस चीज को ध्यान से समझना, मैं क्यों लेके आ रहा हूँ क्योंकि आपकी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी यहाँ से कि ये 5/100 है, इसके इनटू में चला जाएगा, इसका जो 100 है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 25 वो किस में हो जाएगा डिवाइड में, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इनटू में क्या था ये 10f माइनस का 9 क्यों ले गए, क्योंकि ये 100 से 100 कट हो रहा है, मैंने देख लिया था इधर ही मल्टीप्लाई में 100 से 100 कट गया, 5 5 ये बैठ जाएगा, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 हो गई ना आपकी कैलकुलेशन आसान। तो इस चीज का भी एक स्टेप आपको एडवांस चलना है कि हम कैलकुलेशन को कैसे कम कर सकते हैं। अगर मैं इस चीज को सोल्व ना करूं फिर पहले आप क्या करोगे, सर ने बताया था कि इस साइड दोनों साथ मल्टीप्लाई में कर दो, पर थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो। आजकल जमाना जो है वो स्मार्ट वर्क का है, गधों की तरह काम करने का नहीं है। काम तो गधे भी करते हैं, ठीक है, घोड़े भी करते हैं, तो स्मार्ट वर्क करो तुम। ठीक है,
आजकल स्मार्ट वर्क का जमाना है, 4G नहीं है तो 5G चल रहा है ना, तो 5G का यूज करो। ठीक है, हो गया ये। अब 4f माइनस का 3 इक्वल टू में 1/5 था, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जी सर बिल्कुल कर दीजिए। लो तो फिर चलो ये बार लिख देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। 10f माइनस का 9, अब अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर, कैलकुलेशन कम हो गया अपनी, खुशी खुशी हुई बिल्कुल। तो 10 इंटू में 1/5 f माइनस में 9 इंटू में 1/5। ठीक है, अब 4f माइनस का 3 इक्वल टू में 5 अंदर 5 5 टू जा 10 तो 2f माइनस का 9/5। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम वही आना है, दोनों का एलसीएम ले लो। चलो यहाँ पे हम क्या करते, एलसीएम ऐसे कट भी नहीं करते तो भी सही था। चलो कट करते कोई बात नहीं, एलसीएम कट बाद वही आना सेम, इधर करवा रहा हूँ इसको। ठीक है कि 4f माइनस का 3 इक्वल टू में एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 5, ऊपर क्या गया 10f माइनस का 9। ठीक है भाई, एलसीएम ले लिया इन दोनों का 1 और 5 का, तो 5 आ गया, तो 1 से डिवाइड करके 5 क्या है 5, तो 5 2 जा 10, तो 10f हो गया, f साथ में था, माइनस का साइन। ठीक है, 5 को 5 से डिवाइड करके आएगा 1 आएगा, तो ऊपर से मल्टीप्लाई करके 9 आएगा। ठीक है, तो 4f माइनस का 3 इक्वल टू में क्या करना है आपको, सॉरी अब इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड में इससे मल्टीप्लाई कर दो, इधर 1 अपॉन में इसके, तो इसकी इससे कर दो, इसकी इससे कर दो, 1 की तो वही बहुत सेम रहना है। तो 5 4 जा 20f माइनस का 5 3 जा 15 इक्वल टू में 10f माइनस का 9 हो गया ये। अब वेरिएबल वाले एक साइड ले आओ, कांस्टेंट एक साइड कर दो, तो 20f माइनस का 10 है, f इक्वल टू में 15 प्लस का हो गया माइनस का 9। ठीक है, तो इधर क्या बच गया 10f, तो इधर क्या बच गया 15 में से 9 गया तो 6, तो f इक्वल टू 6 अपॉन में 10, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो f की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3 अपॉन में 5। तो f की वैल्यू क्या आ गई अपने पास है 3 अपॉन में 5। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। अब कोई क्वेश्चन बचा है क्या, नहीं। तो आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करवा दिए हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन नहीं करवाए। कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका SW है। ठीक है, ये खुद से सोल्व करने हैं, अगर सोल्व नहीं होते तो पूछ लेना, कमेंट में बता देना मेरे को। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।